ये है बरहेट विधानसभा क्षेत्र बरहेट। यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर रांची की गद्दी पर बैठते हैं और झारखंड का बागडोर संभालते हैं। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री को कभी भूलना नहीं चाहते और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ की जनता को लोकप्रिय है। परिणाम स्वरूप इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार भारी मतों से चुनाव आ रहा है। बरहेट विधानसभा में ही वीर शहीद सीधू कान्हू पवित्र भूमि भवनाली है। आज आप लोग को लेके चलते हैं भवनाली सीधू कान्हू स्थल, जहाँ पर सीधू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाएं हैं और वह प्रतिमा स्थल है सीधू कान्हू पार्क। सीधू कान्हू पार्क कैसे है और क्या स्थिति है और यहाँ की देख रेख कैसे होता है और इनका वंशज कौन कौन है, चलिए आप लोग को आगे जाकर मिलाते हैं। और यह है सीधू कान्हू पार्क। यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं और ये प्रतिमाएं हैं किनकी है, इनसे पूछते थोड़ा। ये आप कौन है? वीर शहीद सीधू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के छठे वंशज मंडल मुर्मू। मंडल मुर्मू ये मंडल जी आप बताइए, ये जो प्रतिमाएं हैं ये प्रतिमाएं किनकी है? ये प्रतिमा हम सभी जो देख रहे हैं ये वीर शहीद सीधू मुर्मू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा है और इन्हीं के नेतृत्व में संथाल हुल का आगाज शुरू किया गया था। इन लोग 4 भाई थे, 2 बहनें, सीधू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, जिसमें कि सीधू मुर्मू सबसे बड़े थे। तो सीधू ही शादी किए थे, सीधू के हम लोग वंशज है, सीधू के अभी हम लोग परिवार है। अच्छा, ये देख रहे हैं ये सीधू और कान्हू की 2 प्रतिमाएं हैं और ये दोनों प्रतिमाएं को आगामी 11 अप्रैल को यहाँ पर शहीद जन्म दिवस है सीधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की, जहाँ पर इनका मेला भी लगता है और मेला में बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर आगमन होता है। और सिर्फ 11 अप्रैल को ही नहीं, 30 जून को भी यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है और वहाँ पर इस अवसर पर भी मान शहीद दिवस के अवसर पर भी यहाँ पर मेला लगते हैं। और यह जगह है राजनीतिक अखाड़ा बोला जाए तो अति शयोक्ति होगा। चलिए आगे दिखाते हैं, और 2 प्रतिमाएं हैं, चलिए उनसे भी थोड़ा जानते हैं। ये प्रतिमाएं हैं, ये कौन कौन प्रतिमा है इनसे थोड़ा जानते हैं। बताइए मंडल जी, ये 2 प्रतिमा। ये है शहीद चांद मुर्मू भैरव मुर्मू के प्रतिमा है। अच्छा, ये सीधू कान्हू के भाई हैं। अच्छा, चांद मुर्मू भैरव मुर्मू, ये चांद मुर्मू भैरव मुर्मू का प्रतिमा है। तो सीधे चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, इसमें इन लोगों को क्या योगदान रहा था? ये संथाल हुल क्रांतिकारी जहाँ 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह कहा जाता है। सीधू कान्हू मुर्मू का नेतृत्व एक संथाल हुल के आगाज की गई थी। उसके साथ साथ चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू का अहम भूमिका रहा है। सीधू कान्हू के जो संदेश है गांव गांव तक पहुंचाना, लोगों को एकजुट करना, युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को हक अधिकार के लिए एकता और प्रेरणा स्रोत एक ये सीधू कान्हू, ये चांद भैरव भी है। ये और 2 प्रतिमाएं हैं, ये है फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू की प्रतिमाएं। और फूलो और मुर्मू और झानू मुर्मू कौन थी उनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ये मंडल जी बताइए, फूलो मुर्मू और झानू मुर्मू इन लोगों को क्या भूमिका थी और ये लोग कौन थे? ये है फूलो मुर्मू झानो मुर्मू की प्रतिमा। ये संथाल हुल की अहम भूमिका रही है इनका, और ये इनकी काम थी संथाल हुल के दौरान महिलाओं को एकजुट करना, सीधू कान्हू की संदेश को गांव गांव तक पहुंचाना और महिलाओं को एकजुट करके संथाल हुल जहां हमारे शासन कर रही है, ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन चीज़ों को गांव गांव तक संदेश पहुंचा के महिला को एकजुट करके अपना हक अधिकार के लिए ये काम करती थी। यानी सीधू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, ये लोग सहभागिता फूलो झानू भी कर रहे थे और इन लोगों का काम था गाँव तक संदेश पहुंचाना महिलाओं के द्वारा। यही ना, इतना तो आप लोगों ने देखा कि सीधू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू कौन थे और उसकी भूमिका क्या थी। एक बार फिर मिलते हैं मंडल मुर्मू से, उनके परिवार के विषय में कुछ अवगत होता है, क्या है उनके परिवार की स्थिति। बताइए कि आपके परिवार में और किन किन लोगों को क्या क्या सुविधा की जरूरत है और कौन सा सुविधा आप लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है जो कि आप लोग को चाहिए, बताइए थोड़ा। शहीद परिवार उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं शहीद परिवार के होने के नाते, और हमें भी गर्व होता है कि हमारे पूर्वज ने
इस देश के लिए, इस जमीन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है। इसीलिए शहीद परिवार होने के नाते उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि शहीद परिवार होने के नाते शहीद को परिवार को सुविधा देने के लिए मांग करते हैं। जैसे कि पेंशन तो सभी को मिलता है, इसीलिए शहीद पेंशन शहीद परिवार को दिया जाए। मतलब वंशज परिवार को शहीद पेंशन दिया जाए। वंशज परिवार को शहीद पेंशन देने के लिए दिया जाए। साथ ही शहीद परिवार को शहीद स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा दिया जाए, ताकि ये स्वास्थ्य कार्ड इशू करने से शहीद परिवार के कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल जाने के बाद अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। वो ट्रीटमेंट का जितना भी खर्च होगी वो सरकार बियर करेगी। इसलिए क्योंकि शहीद परिवार होने के नाते शहीद परिवार को ये सुविधा देने के लिए हम आग्रह करते हैं। साथ ही ये हम सभी परिवार, वंशज परिवार खेती पर निर्भर करते हैं, तो खेती के लिए एक डीप बोरिंग या पूरे भुगनाडी में अगर डीप बोरिंग कराने से भुगनाडी वासी, भुगनाडी के जितने भी ग्रामीण हैं ये खेती पर आश्रित रहते हैं। डीप बोरिंग कराने से यहाँ के लोगों का एक सोर्स इनकम भी बढ़ सकती है, अपना खेती बाड़ी में सुविधा होगी। साथ ही यहाँ भुगनाडी में एक शहीद ग्राम विकास योजना 2016-17 में आसपास में लागू किया गया था। इसमें माध्यम से यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार भी सुविधा मिलती थी, जबकि ये 2-3 साल से शहीद ग्राम विकास योजना के तहत भुगनाडी में किसी तरह काम नहीं हो रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से शहीद ग्राम विकास योजना को जल्द ही यथाशीघ्र चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के भुगनाडी को शहीद ग्राम विकास योजना के तहत और विकास हो। साथ ही यहाँ पे भुगनाडी में लोग बाहर से आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं विभिन्न जिला के, विभिन्न राज्य के। यहाँ पे एक भुगनाडी में सिदो कान्हू के नाम से एक म्यूजियम का निर्माण कराया जाए, ताकि सिदो कान्हू का जितना भी चीज़ है जो संथाल हुल के दौरान जो लड़ाई लड़ी थी, जो उनके अस्त्र है, उन चीज़ों के यहाँ रखने से लोगों को, आने वाला पीढ़ी को एक सीख मिलेगी कि ये इन चीज़ों से सिदो कान्हू ने लोगों को यादगार रहेगा। हाँ, और साथ ही साथ मांग करते हैं शहीदों के नाम से काफ़ी ऐसे चीज़ों बनाई गई है। यूनिवर्सिटी यहाँ चल रहा है, शहीदों के नाम से पार्क चल रहा है, वैसे विभिन्न जगहों पर विभिन्न चीज़ों बनाई गई है। लेकिन हम चाहते कि शहीदों के नाम से शहीद परिवार को एक रॉयल्टी दिया जाए, ताकि रॉयल्टी के पैसा से शहीद परिवारों को उत्थान होगी। साथ ही यहाँ पे भुगनाडी में एक यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। सिदो कान्हू हॉस्पिटल निर्माण कराने से यहाँ के आसपास के लोग, ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी सोर्स इनकम में काफ़ी दिक्कतें होती है और यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ पे कि सरकार द्वारा अगर यहाँ हॉस्पिटल निर्माण कराने से यहाँ के लोगों को सुविधा होगी। इन सब मेरा हमारे मांग है। और भुगनाडी को शहीद ग्राम विकास योजना के तहत बहुत चीज़ों की यहाँ विकास की ज़रूरत है। पार्क में ज़रूरत है। यहाँ पे पार्क में अगर पार्क तो बना गए 2016 में, 2016 के बाद वैसा कुछ काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पार्क के अंदर जो सिदो कान्हू के नाम से, सिदो कान्हू के आधारित जीवनी जो साउंड सिस्टम के द्वारा यहाँ पे प्रसारित करने से सिदो कान्हू की जीवनी को दिखाया जाता, तो लोग आने वाला दिन को थोड़ा सा इसमें एक प्रेरणा, एक सीख मिलेगी। अच्छा, ये सिदो कान्हू पार्क बना हुआ है 2016 में, इसका रख रखाव की व्यवस्था कैसे है? ये 2016 में जो पार्क बना है सिदो कान्हू के नाम से, रख रखा तो किसी का नाम से नहीं है, केवल जो हम अपने ज़मीन पर बना है, वंशज परिवार भी दान दिया है। और हमारे प्रतिमा है सिदो कान्हू चांद बारे फुलू जानो की प्रतिमा, हमारे पूर्वज है। तो एक हमें भी जिम्मेदारी बनती है और अपना समझ के हम लोग सिदो कान्हू को साफ सफाई करते हैं। और ये किसी का देखरेख में नहीं है, ये हम लोग ही देखरेख कर रहे हैं अपने स्तर से। सिदो कान्हू को साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सरकार की ओर से यहाँ देखरेख के लिए कोई नहीं है। और यहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ देखरेख बहाली होने से पार्क को मेंटेनेंस रहेगा। साथ में बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, पूजा करने के लिए, उन चीज़ों के लिए सुविधा होगी खुलने के लिए। और वैसा देखभाल करने के लिए यहाँ पे मालिक की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताइए कि आपके परिवार में कि शिक्षा की स्थिति कैसे है और कितने लोग अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, और शिक्षा का ग्रहण करने का किसके माध्यम से
आपको शिक्षा मिल रही है? शिक्षा का स्तर अगर शहीद परिवार के बच्चे या कोई भी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, शिक्षा जो पढ़ने एज के बच्चे लोग हैं वो अपने स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूल हो, जो अपने परिवार में आर्थिक रूप जैसे वैसा ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की ओर से क्या सुविधा मिल रही पढ़ाई के लिए? सरकार की ओर से ऐसा तो कोई सुविधा नहीं है। जो बच्चे, जो गार्जियन अपने बच्चे को जहाँ पढ़ा पाते हैं अपने रूप से आर्थिक के आधार पर, और वही सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे लोग। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है, वो आर्थिक पर डिपेंड करता है। मतलब आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है अपने परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए, और सरकार की ओर से कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये नहीं, शिक्षा के स्तर, शिक्षा के लिए सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा शहीद परिवार को नहीं दिया गया है। आपको शिक्षा जो मिली है किनके माध्यम से मिली है, और इसके बारे में अपना परिचय के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं मंडल मुर्मू, वीर शहीद सिदो कानू चांद भैरव फूलो झानो के छठे वंशज हूँ। मैं 2006-8 के आसपास में मैं सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ाई करता था 2006 में, और शुरू से मेरा इच्छा रहा है स्कूल में पढ़ाई करने का। 2006 में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, और उस वक्त हमारे झारखंड प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो जी ने 2006 के आसपास हमारे घर आए थे। उस समय झारखंड प्रदेश के माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी होम मिनिस्टर थे। उस वक्त हमारे परिवार से मिले, और मिलने के बाद पढ़ाई के बारे में पूछने लगे कि आपकी परिवार की पढ़ाई का स्तर क्या है, पढ़ना चाहता है कोई नहीं जाना चाहता है। तो उसमें से 2006 के आसपास उनसे हमने मिला घर में आकर। उन्हें मुझसे पूछा भी था कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो। हमने जवाब दिया था मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। और उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तो उसमें हमने हाँ कहा था। तो 2016 में माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ने हमें रांची ले गए थे पढ़ाई करने के लिए। मैं 2006 से कैम्ब्रिज स्कूल टाटी सिली में पढ़ाई किया हूँ। वहाँ से 10 प्लस और +2 करने के बाद मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट किया। इसके बाद अभी आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो मैं सोशल एक्टिविटी में, सामाजिक कार्य में इच्छा रखते हैं और इच्छा करता है, तो सामाजिक काम में हम अभी इंटरेस्ट है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आपको इच्छा नहीं होती कि हम सरकारी जॉब करें? 2016 मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ। मेरा भी इच्छा था शुरुआत में डिग्री लेने के बाद हम जॉब करें, और काफ़ी प्रयास किया मैं जॉब के लिए। काफ़ी बार सीएम से आग्रह किए थे, कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद जॉब नहीं मिली। तो बाद में हम सोच कर नहीं, अब समाज सेवा करना है, उसके साथ साथ सामाजिक आधारित राजनीति में करना है। शहीदों को सपना शहीदों का सपना को आपको पूरा करने के लिए आप कदम उठा लिए हैं। शहीदों को सपना को साकार करने के लिए सामाजिक आधारित राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। और आगे इसके लिए और आगे क्या सोचे हैं? यही राजनीतिक आधारित ही जो सपना है शहीदों को, उन सपना को साकार करने के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद मंडल जी। अच्छा मंडल जी, ये बताइए, आप सिदो कानू वंशज हैं, तो आप लोग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अभी तक कितनी सुविधाएं मिली है, और उन सुविधाओं से आप क्या संतुष्ट हैं, या तो और कोई सुविधा और आपको चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। वीर शहीद सिदो कानू के हम वंशज हैं। हम सभी 18-19 परिवार हैं, और हम अपने आप को भी काफ़ी खुशी या गर्व महसूस करते हैं। हम वीर शहीदों के परिवार से आते हैं, और हमारे पूर्वजों के शहीद बलिदान के आज़ादी के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने खून की कुर्बानी दी, और उन्हीं के शहीदों के, उन्हीं के संघर्ष से हमें एक भारत की आज़ादी मिली है। और शहीद ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी अपने हक अधिकार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। और यहाँ पे उनके नाम से, शहीदों के नाम से करोड़ों करोड़ रुपये की कुछ निर्माण कराया जाता है, स्थापित किया जाता है। काफ़ी पार्टी लोग भी शहीदों के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ
शहीदों के सपना को भी कैसे साकार हो, उन पर विचार मंथन की जरूरत है। शहीद के वंशज परिवार हमारे 18 या 19 परिवार हैं। अब तक हमारे 2016 में जो निर्माण किया गया है पार्क, साथ ही हमारे वंशज परिवार कुछ डिग्री के हिसाब से कुछ लोगों को नौकरी दी गई है, 2-3 आदमी को, और साथ ही मकान दी गई है। इतने ही परिवारों को अभी सुविधा दिया गया है। कितने परिवार में आप लोग कितने अभी हैं, मतलब वंशज में कितने परिवार हैं? हमारे 19 परिवार हैं हम लोग। 19 परिवार में अभी सरकारी जॉब कितने लोगों को है? सरकारी जॉब है आपका 4 आदमी को है। 4 आदमी सरकारी। कौन कौन सा पोस्ट पर है? ये आपको ब्लॉक डिपार्टमेंट कर्मचारी के पद में है, लिपिक के पद में काम कर रहे हैं। और जो कि शहीदों के परिवार को जो उम्मीद आशाएं रखती है, हम शहीद परिवार होने के नाते जो सुविधा मिलना चाहिए, पेंशन हो, शहीदों के शहीद कार्ड हो, ये स्वास्थ्य के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हो, और वैसा बहुत सारा चीज़ों की जो शहीद को उत्थान के लिए, उसका रोजगार के विषय पर उनका परिवार रोजगार देने से क्या होगा, रोजगार की भी जरूरत है शहीद परिवारों को। तो इस तरह का अगर सरकार द्वारा शहीदों को सहायता दी जाती है तो अपना शहीद के परिवार अपने हिसाब से चलाते, अपने परिवार को सुख शांति में देते। अभी सरकार की तरफ से कौन कौन से सुविधा मिल रही है आप लोगों को? सरकार की ओर से जो भी हम लोग को डिग्री के हिसाब से जॉब दी गई है हमारे परिवार को, उतने तक है, और इसके बाद किसी तरह का और पेंशन वगैरह जो बोल रहे थे, पेंशन नहीं मिल रहा है क्या? पेंशन कितने लोगों को मिल रही है? ये शहीद परिवार होने के नाते शहीद वंशजों का एक पेंशन अलग से। अच्छा। इसे आम जैसे नॉर्मल आदमी को जैसे 60 एज होता है तो सबको ही मिलता है। अच्छा। और जैसे मैया सम्मान अभी योजना लागू की है तो सबको मिलता है। शहीद परिवार होने के नाते उन परिवार को शहीद पेंशन देने के लिए हम आग्रह करते हैं। साथ ही जैसे आयुष्मान कार्ड तो सभी को इलाज होता है, उनके द्वारा सभी को इलाज होती है। मांग है कि एक शहीद परिवार होने के नाते शहीदों के लिए शहीद हेल्थ कार्ड का इशू करा जाए, ताकि किसी तरह का दिक्कत होती है उन परिवारों को, कहीं कोई अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के सरकार उन खर्चों को बियर करेगी। आपके परिवारों में अभी किसी का वैसा कोई बीमारी है क्या, क्रिटिकल बीमारी, जो कि ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो ट्रीटमेंट मतलब नहीं चल रहा है, या तो ऐसा कोई बीमारी है जिसका इलाज संभव है या तो नहीं संभव है, वो सब है किसी तरह? एक हमारे परिवार के चाचा लगते हैं, लीला मुर्मू है, काफी वर्षों से पीड़ित है, बीमार चल रहे हैं। वो अपना स्तर से इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जितने पैसा उतना तो ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन किसी तरह का उनको सरकार की ओर से कोई सुविधा ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया गया है। तो एक हमारा परिवार में लीला मुर्मू है, काफी वर्षों से बीमार चल रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और उनके पास पैसा अभाव के कारण में ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो लीला मुर्मू आपके कौन है? वो हमारे चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। कौन सा बीमारी से पीड़ित है वो? उसका हाथ पैर काम नहीं करता है, और वो अपने स्तर से इलाज भी कराया, और इलाज कराते कराते थक गए। उनके पास आर्थिक रूप से कमी होने के कारण अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसे है और उसका जीवन यापन कैसे चल रहा है लीला मुर्मू का? बस उसका खेती पर निर्भर है, सभी कोई खेती में जितना होता है उन पैसों से ही इलाज कराते हैं, खेती पर निर्भर है। और सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहयोग लीला मुर्मू को दिया जा रहा है क्या? मुझे तो जानकारी नहीं है कि ट्रीटमेंट के विषय पर सरकार की ओर से कुछ आर्थिक रूप से उनको दिया गया है, मुझे तो जानकारी नहीं है। ठीक। ये आप देख रहे हैं इस सिद्धू कान्हू का पार्क। सिद्धू कान्हू पार्क का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, और यहाँ का देख रेख कैसे होता है, और पार्क में अभी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये थोड़ा मंडल जी से थोड़ा जानकारी लेते हैं। मंडल जी बताए ये पार्क का निर्माण कब हुआ? ये शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मभूमि भुगनाडीह है, और शहीदों के नाम से सिद्धू कान्हू के नाम से एक पार्क निर्माण किया गया है, जिसमें 2016 में ये पार्क निर्माण किया गया है। 2016 के बाद ये हमारे पार्क के अंदर प्रतिमा है, सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा है। ये फूलो मुर्मू झानो मुर्मू की प्रतिमा है, और आप ये देख सकते हैं ये सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा, उसके बगल में चांद मुर्मू भैरव मुर्मू की प्रतिमा है। ये अलग अलग डेट पे स्थापित किया गया है, और ये पार्क है 2016 में निर्माण कराया गया सरकार के द्वारा। और ये 2016 के बाद ये एक शहीद की गांव है, शहीदों के जन्मभूमि है,
यहाँ पर शहीदों के जो नाम से पार्क बनाया गया है, उनके अनुरूप, उनके आधारित यहाँ जो कि यहाँ विकास होनी चाहिए था, वैसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। केवल आप प्रतिमा देख सकते हैं, अगल बगल में बच्चे का खिलौना है, मतलब इतना सीमित है। 2016 के बाद अभी यहाँ पर किसी तरह काम नहीं हुआ। अरे सिर्फ 2016 में ये पार्क बनाया गया है और इसका मरम्मती, रंग रोगन वगैरह बीच बीच में कभी होता है या नहीं होता है, या तो कैसे इसका देख रेख कोई क्या करता है? ये 2016 के बाद प्रत्येक वर्ष शहीदों के नाम से 11 अप्रैल जयंती मनाया जाता है, साथ ही हूल दिवस 30 जून। इन अवसर पर ही हल्के फुल्के रंग रंगाई होती है, जबकि यहाँ पे एक सिद्धो कानून के आधारित यहाँ पे बहुत सारा चीजों की जरूरत है, विकास की जरूरत है बहुत सारा। अगर हम आप सभी आके देख सकते हैं भुगनाडीह के पार्क के अंदर में क्या क्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। केवल पार्क के अंदर प्रतिमा है, हल्के फुल्का बच्चों का खिलौना का बनाया गया, बस इतना सीमित है, जो कि यहाँ एक धरोहर है। लोगों भुगनाडीह को सिद्धो कानून के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं, उनके अनुरूप यहाँ पे विकास होनी चाहिए, वैसा नहीं है। केवल 30 जून 1855 में जब संताल हूल की आगाज की गई थी, उसके बाद यहाँ पे कई वर्षों, प्रत्येक वर्ष होती है, जयंती मनाया जाता है, हूल दिवस। केवल खाना पूर्ति होती है, रंग रंगाई बत नहीं सीमित। अब सुन लिए, ये मंडल जो है, मंडल मुर्मू सिद्धो कानून के 6ठे पीढ़ी के वंशज है और इन्होंने बताया कि ये पार्क का सपना मतलब निर्माण 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था और सिर्फ उसका खाना पूर्ति होता है 11 अप्रैल और 30 जून को सिर्फ इसको क्या रंगाई किया जाता है और इसके बीच में इसको देख रेख करने वाला कोई पदाधिकारी या तो कोई। ये है स्टेडियम भुगनाडीह का, यहाँ पर ही बड़े बड़े दिग्गजों का आगमन होता है, यही है वो स्टेज, यहीं पर झारखंड के नेताओं की राजनीति का शुरुआत होती है। इसी स्टेज पर नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे कर चुनाव का आगाज करते हैं, करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण होता है। आगामी 11 अप्रैल को यहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होने वाला है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री पंचकठिया शहीद स्थल, क्रांति स्थल में पूजा अर्चना एवं नमन करने के बाद सिद्धो कानून पार्क पहुंचेंगे और उनकी प्रतिमाओं का माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात पुनः इसी स्टेज पर ये अपना संबोधन का शुरुआत करेंगे। अब चलते हैं मंडल मुर्मू के चाचा हैं, जिनका नाम है लीला मुर्मू, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसकी स्थिति के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्या है स्थिति? लीला मुर्मू आप कौन है? बोले हाँ, आप सिद्धो कानून को कौन है? सिद्धो कानून पीढ़ी तो इतने पीढ़ी हुई नहीं है, 3 पीढ़ी हुई ना? सिद्धो कानून का वंशज है? कितने पीढ़ी का वंशज है? 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी है। हाथ में क्या हुआ आपका, ऐसे भी सब क्या हुआ? लखवा ऐसा मारा था, लकवा हो गया था? लखवा नहीं था बेचारा, उनका का नाम था सिर और नसीर। कितना दिन पहले सिर हुआ? 12 बछर हुई। 2 बछर से होता है? 2 साल से सिर खींच लिया है, नहीं क्या होता है? और साफ सब बोलिए, साफ सब क्या होता है बोलिए ना। और निकाल और कहाँ इलाज कराता है? जड़ी बूटी को सिद्धो कानून के लिए सरकार है, सरकार सिद्धो कानून के वंशज को फ्री में इलाज कराता है, फ्री में पढ़ाता है, उसको शहीद मतलब पेंशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपको सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है अभी तक? आराम टका तो सबको मिलता है, आपको इसके अलावा और क्या मिलता है? एकदम उधर को बोलिए। ये बीमारी 2 साल से है, 2 साल से इलाज क्या करा रहा है? जड़ी बूटी लगा बड़ा खर्चा क्या देता है जड़ी बूटी का? कैसे ठीक हुआ तब ये? इसकी सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है?
सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रहा है आपको? bang dia punya सेवांग bah आपको सरकार से क्या मदद चाहिए किसी तरह का? bakal mother baku mother ni cari bisu aja mother tu क्या क्या मदद चाहिए? sih ya paisa guru main pe rana cuy पैसा चाहिए कि फ्री में इलाज चाहिए? ये फेरी में कोई इलाज को का इडिकिटनी उड़ी ना लो अपना तो इलाज जुदे के था कहीं सरकार पैसा नहीं देती है, इलाज फ्री करवा देती है, क्या आप इसमें सहमत है? नहीं तो उनका अपने दिन खाते इलाज क्या कहते मौजो आउना ना जोर पे लगा हुआ तो उससे कहते मौजो आपको पैसा से जरूरत है? मौजो जहाँ था कि सब विषय पर मौजन खाली भागी घर में परिवार में किसी का और किसी तरह की बीमारी है क्या? नहीं ये कोई रोग आया था थोड़ा मौजो मौजो और कोई बुनो क्या करके घर चलता है? उन्हें खेत में चासो बनाए कौन खेती करता है? कौन? उन्हें आले ना बुरी उन्हें लोहे का उड़े को आपकी बूढ़ी? ini sida ya sih bola internet ne jatuh terus si cerita le sama dari kita ni ai motor kita ya अभी 11 अप्रैल को मेला लगेगा यहाँ पर सिद्धू कानून में स्टेडियम में। आपको सरकार से क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको? ini nama aku menjana cek juga kali orang emo orang aku kali emo ale ये लीलू मुर्मू आपका कौन है? उन्हीं तो नोड़ा हर को नहीं मिला घर का आदमी है, मतलब आपका पति है? इसका इलाज कहाँ से करवाता है? उकार बानो है पाठी पिले दिली दिया नहीं दो अदो अपना पैसा तिगले रान बड़ा चीज दिया अदो इनु पैसा हम बनु ते दो रान बड़ा कते नहीं तो दो तेले थी रखना खर्चा कहाँ से क्या देता है? इन दिन एम निलाते अदो तीन रान बड़ा चीज दिया अदो इनु पैसा तीन ताहे करे नहीं रान चीज दिया अनि तो पैसा बनु का दिन तीर ना सरकार की तरफ से क्या मिलता है? हम बाले नाम कदा हुआ सुना चे गोड़ोगी बाले नाम कदा ले और पढ़ाई लिखाई के लिए और कोई चीज के सरकार से कोई सुविधा मिल रही है क्या? चे बाले नाम कदा अपना ती गिद्र सरकार स्कूल रे भर्ती बड़ा का पाले अपना खर्चा के। आपका क्या नाम हुआ? यहाँ तुम दो शांति हेंद्रो लीला मुर्मू की पत्नी है? है